दुष्यंत चौटाला ने जैसी जनता के साथ की, आज उसके साथ ऐसा ही भाजपा ने कर दिया। जैसा धोखा जनता के साथ दुष्यंत चौटाला ने किया था, वैसा ही धोखा आज भाजपा ने दुष्यंत चौटाला के साथ कर दिया है। दुष्यंत चौटाला उस झूठ की बुनियाद पर अपनी राजनीति शुरुआत की थी, वो बुनियाद कमजोर थी, इसलिए वो टूटती नजर आ रही है। जबकि दुष्यंत चौटाला हरियाणा की राजनीति का उगता हुआ वो सूर्य था, जिसके प्रकाश में पूरा हरियाणा चमकने वाला था। लेकिन दुष्यंत चौटाला की निजी महत्वाकांक्षा को देखते हुए उसने रास्ता भाजपा के साथ गठबंधन का अपना लिया। जबकि दुष्यंत चौटाला ने भाजपा के खिलाफ ही वोट मांग करके और भाजपा की ही गोद में जा बैठा। आज तक का जो इतिहास रहा है, जो भाजपा के साथ गया, वो तबाह हुआ। आप हरियाणा को ही लीजिए, इससे पहले हज का तमाम जो पार्टियां रही हैं, हरियाणा विकास पार्टी, इसके बाद बात करें बाहर की, शिवसेना के अलावा बहुत सी ऐसी पार्टियां रही है जिसको बीजेपी ने निगल दिया। यही अब 2024 के चुनाव में दुष्यंत चौटाला के साथ होने वाला है। हालांकि वो रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, सहानुभूति फैक्टर चलाएगा। वो समय बताएगा कि जनता फंसेगी या फिर नहीं फंसेगी। आज ऐसा क्या हुआ कि जिसके कारण से दुष्यंत चौटाला को पसीने आ गए, और पसीने भी हमारे कोर्ट ने दिलाया है। हमारी माननीय कोर्ट ने आज जो किया है, उससे दुष्यंत चौटाला को समझ में तो आ गया होगा कि बीजेपी के साथ रह करके पाया कम होया ज्यादा है। हालांकि हम 2019 के चुनाव की बात करें तो दुष्यंत चौटाला एक उभरता हुआ सितारा नजर आ रहा था, हर कोई उसके साथ जुड़ना चाह रहा था, लेकिन अब उसके साथ जुड़ना नहीं चाह रहा, क्योंकि जनता को सबसे बड़ा धोखा दुष्यंत चौटाला ने दिया। दुष्यंत चौटाला आम आदमी पार्टी की तरह भी कर सकता था। आम आदमी पार्टी जब पहली बार आई तो कांग्रेस के समर्थन से सरकार बना ली, लेकिन थू थू जब होने लगी तो उन्होंने पार्टी को, गठबंधन को तोड़ दिया और दोबारा चुनाव हुए, और चुनाव होने के बाद आम आदमी पार्टी पूरे बहुमत से भी ज्यादा एक तरफा जीत आम आदमी पार्टी की हुई। ऐसा ही कुछ दुष्यंत चौटाला के साथ भी हो सकता था, लेकिन दुष्यंत चौटाला कहीं ना कहीं भाजपा के हाथों में पहले से ही खेल रहा था। तभी तो आंव देखा ना ताव देखा, सीधा भाजपा की गोदी में जा बैठा। आज 75% आरक्षण जो निजी क्षेत्र में हरियाणा के मूल निवासियों को देना था, उस पर माननीय कोर्ट ने वो कानून को रद्द किया। हालांकि दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि हम उसकी स्टडी कर रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में लेकर के जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब फैसला आएगा, जैसा भी आए, पक्ष में आए खिलाफ आए, तब तक बड़ी देरी हो जाएगी। हालांकि नेता लोग हैं, ये भुनाएंगे तो मामले को, जब गठबंधन टूटेगा कहेंगे कि हमने तो किया था, लेकिन राजनीति कहां से कैसे खेल करके हमारे साथ खेला गया है खेल, तो जनता बहकावे में आएगी या फिर नहीं आएगी, ये समय बताएगा। लेकिन जो 75% आरक्षण का जो मामला है, मैं खुले तो आपको बता देता हूं कि जिसमें खट्टर सरकार ने स्टेट अप्लाइमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020 बनाया था, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि हरियाणा के मूल निवासियों को निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण दिया जाएगा। वही इस कानून के खिलाफ फरीदाबाद की इंडस्ट्रियल एसोसिएशन व अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
याचिका में कहा गया था कि प्राइवेट सेक्टर में योग्यता और कौशल के अनुसार लोगों का चयन किया जाता है। अगर नियुक्तियों से कर्मचारियों को चुनने का अधिकार लिया जाएगा तो उद्योग कैसे आगे बढ़ सकेंगे, जिसका निजी क्षेत्र पर कार्य कुशलता पर बुरा असर पड़ेगा। तो इस मामले में हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में हाई कोर्ट ने इस कानून के खिलाफ दाखिल इन याचिकाओं को सही करार देते हुए कि खट्टर सरकार के इस कानून को सिरे से खारिज करते हुए रद्द किए जाने के आदेश दे दिए हैं। अपने आदेश में न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह सांधवालिया और न्यायमूर्ति हरप्रीत कौर की जीवन की खंडपीठ ने 2021 में हरियाणा राज्य द्वारा बनाए गए कानून के असंवैधानिक और भारत के संविधान भाग 3 मौलिक अधिकारों का उल्लंघन घोषित कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य विधिका की शक्तियां राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक नहीं हो सकती हैं और वह सीधे तौर पर केंद्र सरकार की शक्ति अतिक्रमण नहीं कर सकती है। वही कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी टिप्पणी की है कि राज्य किसी भी निजी नियोक्ता को स्थानीय उम्मीदवारों की नियुक्ति करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती, जो पूरे देश में कृत्रिम दीवारें खड़े करती है। इस मामले में कोर्ट ने अपनी बात रखते हुए दलील दी गई कि हरियाणा सरकार के प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण देने का फैसला योग्य लोगों के साथ में अन्याय है। यह कानून उन युवाओं के संवैधानिक अधिकारों का हनन है जो अपनी शिक्षा और योग्यता के आधार पर भारत के किसी भी हिस्से में नौकरी करने का स्वतंत्र है। याची ने कहा है कि कानून योग्यता के बदले रिहाइश के आधार पर निजी क्षेत्र में नौकरी पाने की पद्धति के शुरू करने का प्रयास है। ऐसा हुआ तो हरियाणा में निजी क्षेत्र में रोजगार को लेकर के अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी। कोर्ट में कहा गया है कि प्राइवेट सेक्टर में 75% जॉब्स आरक्षित करने के लिए 2 मार्च 2021 को लागू अधिनियम 6 नवंबर 2021 की अधिसूचना संविधानों के प्रावधानों के खिलाफ है। याचिका में रोजगार अधिनियम 2020 को सिरे से खारिज करने की याचिका मांग की थी, जिस पर आज हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए रद्द कर दिया है। यानी कि दुष्यंत चौटाला का ये सबसे बड़ा, जहां भी हम भाषण सुनते थे, जहां भी उसकी पत्रकार वार्ता होती थी, तो वहां पर ये 75% को लेकर के बात रखता था। और दुष्यंत चौटाला 75% और एक बुजुर्ग पेंशन 5100, इन दोनों की बात करता, लेकिन जो उसका घोषणा पत्र था, उस घोषणा पत्र का जिक्र वो नहीं करता है, जिसमें उसने एजुकेशन फ्री देने की बात कही है, जहां उसे शराब को लेकर के बाहर ठेके करने की बात की है। तमाम ऐसे घोषणा पत्र में उन्होंने वायदे किए थे, लेकिन उन वायदों को भुलाने के लिए सिर्फ दो वायदे को आपके समक्ष रख रहा है। वो कौन से वायदे हैं आज मैं आपको बताऊंगा, जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहे थे। वैसे बड़ी लंबी लाइन है, कुछ मैं रखूंगा आपके सामने। उन्होंने हर गांव में आरओ का शुद्ध पानी उपलब्ध करवाया जाएगा, लेकिन गर्मियों के दिन में क्या हालात होते हैं, मटका फोड़ प्रदर्शन होते हैं, ये आप सब देखते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव कर चालानों के दर में कम किया जाएगा। कहां कम किया है? नौकरी के लिए परीक्षाएं गृह जिले में होंगी और सालाना फीस 100 रुपये होगी। काला पीलिया, कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों का मुफ्त इलाज होगा। निगम बोर्ड के चेयरमैन, सदस्य और ओएसडी, वीसी, रजिस्ट्रार आदि हरियाणा के ही निवासी होंगे। लेकिन कहाँ देख रहे हैं, गांव के शहरों में कोचिंग सेंटर और महानगरों में छात्रों के लिए हरियाणा में हॉस्टल बनाएंगे। हरियाणा में हॉस्टल नहीं, दुष्यंत चौटाला ने शराब के ऐसे ठेके बना दिए हैं कि लगता नहीं है कि वो ठेके।
इतने आलीशान ठेके बना दिए हैं। नवोदय की तर्ज पर किसान मॉडल खोले जाएंगे। जींद में शहीद आजम भगत सिंह की बड़ी प्रतिमा लगाई जाएगी। एससी कमीशन और पिछड़ा वर्ग कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी पर नियंत्रण किया जाएगा। दुष्यंत जी, ये आपका जो घोषणा पत्र में वायदा है, जो निजी स्कूल आज मनमानी फीस और अन्य प्रकार के कितने उनके फंड्स हैं जो आम आदमी को, अभिभावक को लूट रहे हैं, लेकिन आपने आज तक शराब से आगे कदम नहीं रखा। आगे, दिव्यांगों, गरीबों, एससी और जरूरतमंद लोगों के लिए 3 लाख रुपए की ब्याज मुक्त बिना गारंटी लोन। गृहिणी माताओं को, बच्चों को पोषण और लालन पालन के लिए 3,000 रुपए मासिक मानदेय दिए जाएगा। यानी कि बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। तो लेकिन आप समझ ही गए होंगे कि क्या कुछ इन्होंने अब तक करवाया है। सबसे अहम, जसपा ने जनता 160 वादे किए थे, 160 कितने पूरे किए हैं वो आप देख लीजिए। सत्ता में आने पर पार्टी लड़कियों के लिए पहली से पीएचडी तक मुफ्त शिक्षा देगी। दुष्यंत चौटाला का वायदा था ये, लेकिन उस वायदे पर वो खरे नहीं उतरे हैं। गांव में शराब के ठेकों का, मैंने पहले ही बता दिया, दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ। गांव में शराब के ठेकों को बंद किया जाएगा। बुजुर्गों, विधवाओं, विकलांग को 5100 रुपये पेंशन दी जाएगी। तो जनता से इतने बड़े फायदे, इतने बड़े झूठे, अब उनके साथ तो यही तो होना था कि इस समय अपना खेल खेलता है। खैर, राजनीति में क्या कुछ हो जाए कुछ नहीं पता, लेकिन हाल फिलहाल जिस प्रकार से दुष्यंत चौटाला को 75% बड़ा झटका माननीय हाई कोर्ट ने दिया है। अंतिम में आपकी राय। दुष्यंत चौटाला ने जिस प्रकार से जनता को धोखा दिया था, तो क्या उसके साथ अब जो हुआ है वो सही हुआ है? आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए मेरे साथ द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज। मिलते हैं नए मुद्दे और विश्लेषण के साथ, तब तक मुझे दें इजाजत। जिंदाबाद।